आज मैं आप लोगों को 42 से लेकर 44 इंच डीप नेक ब्लाउज की कटिंग किस तरह से कपड़े के ऊपर डायरेक्ट कर सकते हैं मैं सिखाऊंगी। इससे पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। देखिए आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक कमेंट भी नहीं करते, तो लाइक कमेंट कीजिए और मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलो कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए अब मैंने ब्लाउज पीस लिया है 1 मीटर और अस्तर को भी हमने धो के आयरन करके रखा है। अस्तर भी है हमारा 1 मीटर। तो देखिए स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज की ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से खोल लेंगे, लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए लेंथ के लिए लेंथ प्लस 1 इंच करके हम यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करेंगे और एक लाइन बना लेंगे। अब शोल्डर के लिए देखिए हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हम इससे 4 इंच माइनस करेंगे। अगर आप 10 या 11 इंच की नेक डीप बना रहे हैं तो आप इसी तरह से 4 इंच माइनस करके इस तरह इंची टेप फोल्ड कीजिए और मार्क कर लीजिए। 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से आप 7 इंच पे मार्क कीजिएगा। अब देखिए अपेक्स पॉइंट प्लस हाफ इंच पे 11.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इन मार्कों को हमें इस तरह से देखिए अब चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे 10.75 इंच पे और वेस्ट के लिए डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच के लेना है और इस तरह से मार्जिन वाले मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए हम शोल्डर लिए थे 5.5 इंच, यहाँ पर हम हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे यानी कि 6 इंच पे और इन दो मार्कों को हम स्ट्रेट इस तरह से मिला लेंगे। अब आर्म होल के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए आर्म होल क्रॉस के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हमें इन तीनों मार्कों को इस तरह से मिला लेना है देखिए और ऐसे मार्क कर लेंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी मार्क कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर सेंटर से जो हमने मार्क लगाए थे यहाँ से मैं 0.25 इंच बाहर की ओर जाऊँगी और हल्की सी इस तरह से देते हुए मैं मार्क करूँगी। ये मार्क मैंने क्यों किया है मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी। देखिए इस तरह से अब यहाँ से हमारा 1.5 इंच से हल्की सी एक लाइन जितना बड़ा हुआ है। अब इस लाइन को ठीक से देखने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से अब वेस्ट के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रख के हमें हाफ में फोल्ड कर लेना है और एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमें चेक करना है 5 इंच, तो हम यहाँ पर भी 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब नीचे हमें हाफ इंच दोनों तरफ मार्क कर लेना है और इन मार्कों को इस तरह से मिला लेना है। अब नेक के लिए शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी और एक्स्ट्रा हमारा कितना बचा है 2.5 इंच और शोल्डर के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रख के मैं यहाँ पर नेक डीप के लिए मार्क करूँगी 11 इंच पे। इस तरह से मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर देखिए मैं 3 इंच पे एक मार्क करूँगी और इस लाइन को इस तरह से हम मिला लेंगे।
अब मेरा जो बैक नेक है मैं इसको स्क्वायर में रखना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने हाफ इंच माइनस कर लिया है यहाँ पर, यानी कि हमारा नेक है 2.5 इंच, तो मैं नीचे भी 2.5 इंच में मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे। देखिए ये स्क्वायर नेक है, इसीलिए मैंने आर्म होल में सेंटर में जो 0.25 इंच बाहर की ओर इस तरह से मार्क करके आर्म होल ड्रॉ किए थे। अब बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे, पर ये हमारा फाइनल कटिंग नहीं है। मैं इसको किस तरह से डीप नेक में कन्वर्ट करेंगे तो वही मैं आपको बताऊंगी। आगे वीडियो में बनी रहिए, मैं बताऊंगी कि इसकी कटिंग आप किस तरह से करेंगे। इसी मेजरमेंट से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको लूज़ हो सकता है, तो मैं किस तरह से परफेक्ट बॉडी के फिटिंग में किस तरह से आप बना सकते हैं मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हम बैक पार्ट को जिस तरह से हम कटिंग किए थे उसी तरह से हम मार्क लगा लेंगे, सारे मार्क को इस तरह से लगा लेंगे। देखिए अब आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे हमने बैक के लिए आर्म होल मार्क किए थे, यहाँ पर भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए शोल्डर के लिए हमने 5.5 इंच, यहाँ पर हम 5.5 इंच या 0.252 यानी कि 5.25 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। 0.25 इंच माइनस करके हम मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए चेस्ट के लिए हम यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके 10.75 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए आपके पास अगर कर्व स्केल है तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम शोल्डर को चेक कर लेते हैं कि हमारा बैक की शोल्डर हमने कितने इंच पे रखी थी, 3 इंच पे, तो हम यहाँ पर भी 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और नीचे की ओर मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी और एक लाइन बना लेंगे दोनों मार्कों को मिलाकर। अब देखिए हाथ से ही आप इस तरह से शेप दीजिए। अगर आपको ब्रॉड ज़्यादा पहनना नहीं है तो आप इस बॉक्स के अंदर ही शेप को दे सकते हैं, पर मेरे कस्टमर की डिमांड है कि हमें थोड़ा सा ब्रॉड में ही नेक चाहिए, तो मैं इसीलिए हमने जो नेक की लाइन बनाई थी उससे 0.25 इंच या फिर हाफ इंच जितना बाहर जाकर इस तरह से नेक के ड्रॉ करेंगे। अब देखिए नेक की यहाँ से हम नेक के ऊपर से हम 1 इंच ऊपर लेंगे। अब वेस्ट लाइन के लिए हम 13.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए ये हमारा 6 इंच आ रहा है। अब फ्रंट पार्ट की ओर से हमें हाफ इंच जितना ऊपर जाना है। अब देखिए हमें वेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है। वेस्ट है हमारा 8.5 इंच, तो हमें सारे मार्कों को बैक पार्ट की तरफ ही इस यहाँ पर भी हम लगा लेंगे और सारे मार्कों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए अंदर की ओर भी हमें 1.5 इंच जाना है, ये फिटिंग लाइन है और इन लाइन को भी हमें इस तरह से। अब देखिए कटोरी के लिए हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 करके हमें कटोरी की मार्क करनी होती है। आप कोई भी साइज की कटोरी बना सकते हैं इसी मेजरमेंट के हिसाब से। अब देखिए 7.1 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए फिटिंग लाइन से आप यहाँ से 3 इंच पे भी मार्क करने से आपका कटोरी परफेक्ट आती है। अब देखिए यहाँ पर भी हम ये जो हमने 6 इंच पे जो मार्क किए थे इसका हम सेंटर निकालेंगे 3 इंच पे। इस तरह से हल्की हल्की हाथों से इस तरह से दे देंगे और यहाँ पर भी हमें कटोरी के लिए जितना भी मार्क किए थे यहाँ पर भी हमें मार्क करना है 7.1 इंच पे और इन लाइन को हमें स्ट्रेट बना लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आर्म होल की तरफ से हमें 2 इंच जाना है क्रॉस में और एक मार्क कर लेनी है। अब इन तीनों मार्कों को हमें मिलाकर इस तरह से
कर्व स्केल की मदद से चाहे तो आप शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं। देखिए मैं हाथ से मिलाकर आपको दिखा रही हूँ किस तरह से शेप आ रही है। हाथ से ही बहुत ही बेहतरीन शेप आती है। देखिए इस तरह से आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। अब वेस्ट की ओर से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेना है। अब देखिए हमें कटोरी को इस तरह से इंची टेप को रखना है और सेंटर में एक मार्क करनी है और इस सेंटर मार्क से हमें हल्की हाथों से इस तरह से कर्व में शेप दे देना है बेल्ट के लिए। अब सारे मार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अब बेल्ट के लिए हमने 1 इंच नीचे मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे हाफ इंच दोनों तरफ ही स्टिच में जाने वाली है। इस तरह से हम मार्क करेंगे और सारे मार्कों को लग के कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब ये ध्यान से देखिए हम कटोरी को किस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा बेसिक कटोरी है। इसमें हम 0.75 इंच नेक की ओर से नीचे जाएंगे और इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप चाहते इसे कट भी कर सकते हैं या फिर इसे मार्क के ऊपर चॉक से भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। मैंने चॉक से ही स्ट्रेट लाइन बना दिया है। अब देखिए हमें एक फैब्रिक के ऊपर डबल फोल्ड करके रखना है अस्तर को। इस तरफ से साइड से और नीचे से हमें 1.5 इंच की कपड़े को छोड़ते हुए मार्क करनी है। अब देखिए हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए थे इसी लाइन पे ही हमें सारी मार्कों को इस तरह से हम लगा लेंगे। अब देखिए इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। आगे की ओर भी हमें बढ़ा लेना है। इस तरह से दोनों तरफ ही हमें बढ़ाकर ही मार्क करनी है। अब देखिए 1.25 इंच पे हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे और 1.25 इंच इस तरह भी हम मार्क करेंगे और ऊपर से हाफ इंच स्टिच मार्जिन के लिए और इन मार्कों को हमें हाथ से ही इस तरह से शेप देते हुए मिला लेना है। अब देखिए यहाँ से भी हम हाफ इंच बाहर की ओर जाएंगे और क्रॉस में इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। अब इंची टेप को इसी लाइन के ऊपर रखना है और इसे हाफ में फोल्ड करके हमें सेंटर में मार्क कर लेनी है। अब इस लाइन को हमें नीचे की ओर स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ पर हम 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब इन मार्कों को इस तरह से हम क्रॉस में लाइन बना लेंगे। इस तरह भी हम इस तरह क्रॉस में एक लाइन बना लेंगे। अब सारे मार्क लग के कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपकी ब्लाउज़ 42 से लेकर 43 तक है तो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए। आपके ब्लाउज़ परफेक्ट बनने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हम सेकंड पार्ट के लिए 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेंगे। इस तरह से अस्तर को फोल्ड करके और ऐसे स्ट्रेट लाइन, पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए अब स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए बेसिक कटोरी को हम देखते हैं। कटोरी की हमने कितने पे मार्क किए थे, 9.75 इंच पे, तो हमें इसको भी 9.75 इंच पे एक मार्क यहाँ पर भी कर लेंगे। थोड़ी सी दूरी में हमें और एक मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगा लेंगे। अब हमने बेसिक कटोरी जो हमने कट करके रखा हुआ था उसको हम इस तरह से चेक करेंगे। 3 इंच, हम यहाँ पर भी 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए देखिए 2.25 इंच।
अब यहाँ पर भी हम रखते हुए 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। ध्यान रखना हमने स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ के ही हमें इसे मार्क करना है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के ऊपर हमें इंची टेप को रख के इसका सेंटर निकालना है और इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब हमने यहाँ पर 3 इंच पे जो मार्क किए थे यहाँ पर भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इन मार्कों को इस तरह से मिला लेना है। पहले हम इसे स्ट्रेट मिलाएंगे और इसे इस तरह से क्रॉस में हल्की सी मिला लेंगे। अब स्टिचिंग मार्जिन छोड़ेंगे और इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखिए मैंने जैसे कहा था कि डीप नेक के हिसाब से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है 10.75 इंच। तो हमें देखिए हमने जितना भी डीप में ब्लाउज की नेक की कटिंग की थी मार्क किए थे वहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और 10.75 इंच को यहाँ पर रखना है और क्रॉस में इस तरह से आर्म होल के ऊपर इंची टेप को रख के जहाँ पर भी आ रहा है हमें वहाँ पर मार्क कर लेनी है। देखिए यह हमारा 0.75 इंच हमारे अंदर की ओर जा रहा है। अब इस मार्क को हमें स्टिचिंग मार्जिन फाइनल करनी है और इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से आपका फिटिंग जो है वो परफेक्ट आती है और फिटिंग आर्म होल की तरफ से भी कोई भी लूजिंग नहीं आती और शोल्डर गिरने का चांस भी नहीं होता। तो आप इसी तरह से डीप नेक की कटिंग कीजिए। अब देखिए बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन को इस तरह से मिला के रखेंगे। अब आर्म होल की ओर से हमें 0.25 इंच जितना नीचे जाकर दोनों लाइन को इस तरह से हम दोनों पार्टों को इस तरह से कट कर लेंगे। इससे आर्म होल की शेप बहुत ही अच्छी आती है। अब इसे भी स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इसे थोड़ी सी कट दे के मार्क कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए स्लीव्स के लिए हमें अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरह से रखा है और स्लीव की लेंथ है हमारा 10 इंच। तो हम ये यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हमें 11 इंच पे मार्क करनी है। अब यहाँ से हम 8 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और इस लाइन को पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब देखिए आर्म होल डाउन के लिए मैं यहाँ पर 3.75 इंच पे मार्क करूँगी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और इस लाइन को हमें इस तरह से हल्की सी क्रॉस में एक लाइन बना लेना है और इसी लाइन के ऊपर हमें आर्म होल की शेप दे देना है। इस तरह से हम ऊपर की ओर 1 इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे और ये फ्रंट के लिए। अब देखिए यहाँ से हम स्ट्रेट 1 इंच तक हम स्ट्रेट ही रखेंगे। स्लीव्स राउंड के लिए मैं यहाँ पर 5.25 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि हमारा स्लीव्स जो है 10.5 इंच की है। तो इसे हम हाफ करके इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच बाहर की ओर इस तरह से मार्जिन के लिए मार्क करनी है और इस तरह भी हम मार्क करेंगे और इस तरह मार्क कर लेंगे। अब स्लीव्स की भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए आप अगर 42 से लेकर 44 इंच तक ब्लाउज़ की कटिंग कर देंगे इसी तरह कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज ही बहुत ही अच्छी आने वाली है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी और ना ही आर्म होल मतलब आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम। इस तरह से पूरा ख़त्म हो जाने वाली है। आप इसी तरह से ब्लाउज की कटिंग करके आप पहन सकते हैं और चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।